गुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम। महेंद्र जी भी जाएंगे। मंदिर का निर्माण भी जड़ा है वो गुंबद तैयार हुई दा हुन फिनिशिंग असेंबली करानी है। अज महाराज साढ़े बिच आए दिन और अस दोबारा जैसा 7 हालिए ते 15 तरीक तक एक होना है तो उदे निमित्त अज महाराज जी दे दोबारा चरण पाने हैं इत्थे ते महाराज अज साढ़े बिच आए दिन और साढ़े कन्नै भी गलबात करने उदे बाद पत्रकार बंधु भी आए दिन उनके कन्नै भी गलबात करनी है। ऐसा आज का कार्यक्रम है जी महाराज। कि तो कर्म के साथ साथ क्षेत्रफल और बढ़ता गया और ये सारा माध्यम यही रखा था कि इसमें लोगों को संदेश पहुंचाया जाए। ये हमारे साथ 2 मीडिया वाले व्यक्ति हैं, एक जम्बू न्यूज वाले हैं, एक जम्बू एक्सपर्ट वाले हैं। तो आप हम सब एक सामने बैठते हैं बरामदे में तो सारा फेस आ जाएगा। जो विषय 1-2 व्यक्ति बोलेंगे तो उसके बाद गौशाला मंडली में यज्ञ 7 तारीख से शुरू होगा, 7 दिसंबर से लेकर 15 तक। और यज्ञ की रूपरेखा क्या है आपको पता होना चाहिए कि 7 तारीख को जो यज्ञ है, यज्ञ की कलश यात्रा शोभा यात्रा रहेगी। उसके अगले दिन पाप घटदान, भूमि पूजन, 10 महादान की विधि रहती है। यज्ञ आत्मय वेद, वेद से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से राष्ट्र कल्याण होता है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा और कोई भी यज्ञ करे तो उसके लिए दक्षिणा पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और दक्षिणा महारानी के कितने पुत्र हैं और दक्षिणा तक ही यज्ञ सीमित नहीं रहता। यज्ञ वेद पुरुष जो हैं, जब हम यज्ञ नारायण करते हैं तो समय समय पर हमारा राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है, समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में इस मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। यज्ञ जो है, यज्ञ से किसी प्रकार की भी कामना हो। दशरथ महाराज के 4थे पैर की अवस्था में पुत्रष्टि यज्ञ किया तो 4 बालकों की उत्पत्ति हुई। आप कहेंगे कि यज्ञ में कौन बैठ सकता है, आपने दक्षिणा का भी नाम ले लिया, पता नहीं कितनी दक्षिणा लगी। दक्षिणा सबसे बड़ी है श्रम दक्षिणा। आप ज्यादा से ज्यादा इस यज्ञ में समय दीजिए, श्रम दान जिसको कहते हैं। दूसरा है आप मन से भी यहाँ रहिए। जब होगा तो यहाँ यज्ञ नारायण स्वयं विष्णु जी आ जाएंगे तो दक्षिणा अपने आप आ जाएगी। जो बाकी का विषय है, इस दिन क्या होगा, हम मास्टर जी बैठे हैं, कैप्टन साहब जी बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तो बाकी अन्य बैठेंगे तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं यज्ञ में कैसे बैठना चाहिए, किन लोगों को बड़े सारे प्रश्न होते हैं। इसमें जो कुंड होंगे, किसी को संतान, निसंतान व्यक्ति को, किसी के घर में बीमार रहता है, हर कुंड में बैठने की अलग अलग कामनाएं पूरी होते, जैसे पद्म कुंड है, त्रिकोण कुंड है, अर्धकार चक्र कुंड है। तो जिस प्रकार की आपकी कोई कामना है तो हमारे जो मास्टर जी हैं जहां पर, उनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। किसी का मन होता है कि इस यज्ञ में हम 1 दिन बैठ सकते हैं, 3 दिन बैठ सकते हैं, इतने दिन का समय नहीं। मैं कहता हूं आप 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, आप 1 घंटा भी समय निकालिए, मगर बैठें उससे पहले आप जहां पर जरूर आइए। जरूर आने का मतलब क्या है, जो 1 घंटा आपने तोड़ना है, जिस भगवान के लिए आप 1 घंटा, 1 दिन, 7 दिन, 9 दिन तोड़ेंगे, उस भगवान के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनका काम क्या है, इस बारे में जानकारी आपको पहले ही दिनों से आना पड़ेगा, तभी आप यज्ञ की रूपरेखा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन सब बातों को बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि साढ़े बिच श्रद्धे नरेश उपमन्यु जी महाराज आए दिन
ਨਰੇਸ਼ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ ਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਅਤੀ ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯੱਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਕੋਲਾ ਲਈਏ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਇਸ ਯੱਗ ਦੀ शोभा यात्रा होनी है, कलश यात्रा होनी है और कलश यात्रा के कन्ने ही ये यज्ञ आरंभ हो जाना है। यज्ञ च महाराज जी ने दस्या कि कोई एक दिन भी बैठी सकता, कोई लगातार 9 दिन भी बैठ सकता। दान दक्षिणा की कोई गल नहीं है, श्रद्धा अनुसार जो व्यक्ति जितना देगा वो असीं स्वीकार है। दूसरी गल पिछली बार वाला लेखा इस बार भी असें तय किया है कि सारे लोग अपना अपना हवन आपू बनाइए लियावन। यज्ञ का जोड़ा हवन है वो सवेरे 9 बजे शुरू होना है, जोड़ा 1 बजे तक चलना है और 2 बजे फिर भागवत कथा होनी है जड़ी श्रद्धे स्वामी नरेश उपमन्यु जी महाराज द्वारा होनी है, जड़े साढ़े कन्ने बिल्कुल लगातार 9 दिन साढ़े बिच रहने। लोग 2 तरह ने इस यज्ञ का पुण्य लाभ ले सकते, 2 तरह ने इस सहयोग कर सकते। एक तो सहयोग है कि बई समय का जोड़ा सहयोग है, श्रम दान करिए इस यज्ञ च सहयोग किया जा सकता। 9 दिन कोई आग, कोई भोजन च सहयोग कराता है, कोई मंडप जड़े बने होने उहदे च सहयोग कराता है, कोई जड़े विपर बंधु न पंडित जन आए दिन उनका सहयोग कराता है। ऐसा एक तरह का सहयोग है। दूसरा तरह का सहयोग अवन च आना, अवन च बैठना भी एक प्रकार का सहयोग है।